नमस्कार। वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज सीधे हमारे अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू से ये सवाल है कि PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम कहाँ गायब हो गया। दूसरा, अभी तक हमारे अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज का ड्यूटी क्या है, पंचायत क्या कर रहा है, उनको क्या अभी तक पावर कुछ भी नहीं दिया गया है। ये 2 पॉइंट हैं। सबसे पहला, PMAY स्कीम, जबकि कितने साल हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट दिए हुए, और यहाँ हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट और गांव-गांव तक ये पहुंच चुका है, सर्वे हो चुका है, लेकिन अभी पंचायत ये PMAY स्कीम कहाँ गया है। सर्वे कब का हो गया है, लेकिन अभी तक स्कीम का क्यों लागू नहीं कर रहा है। मेरे खुद के गांव में अभी बीजेपी सरकार अभी कितने साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरे गांव में सिर्फ 2 बार और 1 बार सिर्फ PMAY स्कीम आया है 2024 में। इसके बाद अभी तक एक भी PMAY स्कीम किसी को भी नहीं मिला है। और जब ब्लॉक में जाके, ऑफिस में जाके बाबू स्टाफ से हम पूछेंगे तो वो फिर अनदर उसका ऑफिसर से वही जाने बोलेगा, फिर किसी स्टाफ से पूछेगा, जय से या ऑफिसर से, वो बोलेगा फिर नहीं, वो तो डायरेक्टर लेवल से जाने, ईटानगर से। यही सब जवाब देता है ऑफिस जाने से। इसीलिए सीधे सीधे आज पूरा CM साहब से ये सवाल है, PMAY स्कीम को क्या कर दिया आप लोगों ने, क्यों इतना धीमी चल रहा है। बस्ती बस्ती में तो पूरा सर्वे हो चुका है, लेकिन अभी तक मैं खुद का गांव का तांगलम नूसा का बता रहा हूँ। तांगलम नूसा का मेरे गांव का अभी तक एक बार सिर्फ 2024 में आया था PMAY स्कीम। इसका अलावा अभी तक कोई ऐसा स्कीम किसी को भी नहीं मिला है। तो ये कहाँ गायब हो गया है। अभी तक तो अभी कितने साल हो गया बीजेपी सरकार राज करने के बाद, लेकिन PMAY स्कीम अभी तक मेरे गाँव में ज़रा घर नहीं है, 36 घरों का गाँव है। अभी तक तो पूरा गांव कवर हो जाना चाहिए था, लेकिन ये स्कीम जो है अभी तक नहीं आया है। और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे गांव के अलावा पूरे लोंगडिंग जिले में अभी तक ज़्यादातर गांव में ये स्कीम मिला ही नहीं है। सीधे सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ, हमारा विधायक से करेंगे तो फायदा नहीं है, ऑफिस में किसी जाके स्टाफ से पूछेंगे तो फायदा नहीं है, BDO से पूछेंगे तो बोलेगा ना हमको मालूम नहीं है, वो तो डायरेक्टर ऑफिस में मालूम होगा ईटानगर में, वो जवाब देगा पक्का। इसीलिए सीधा CM से ये सवाल है। MLA से पूछेगा तो बोलेगा पता नहीं, ये तो गवर्नमेंट का प्रोसेस हो रहा होगा, ये वो उल्टा सीधा जवाब देगा पक्का ये। लेकिन ये आप लोग जो नारा लगाता है, जो बीजेपी सरकार जो नारा लगाता है कि अभी हर घर नल हर घर जल और क्या क्या नारा लगाता है, सबको साथ ले चलेंगे वगैरह वगैरह। तो ये PMAY स्कीम जो है, सिंपल सा जो सेंट्रल स्कीम है, उसको आप अभी तक दे नहीं पा रहा है। दूसरा क्या ही करेगा, मतलब इसमें क्या कौन सा मजबूरी है जो आपको इतना धीमी कर रहा है। ये तो कोई स्टेट फंड नहीं है, डायरेक्ट सेंटर से आता है, डायरेक्ट गांव तक पहुंच जाना चाहिए। क्यों रुका कर रखा है ये। और ये ऐसे नहीं हुआ होगा कि कोई स्टेट से और कोई सेंटर से फंड नहीं आया हो, ये पक्का स्टेट में ही ये रोक रखा है। ये किस लिए रोक रखा है। और टाउन में सिर्फ अभी दे रहा है, सर्वे चल रहा है टाउन में। उल्टा ये गांव में रूरल एरिया में देना चाहिए पहले, रूरल के लिए है ना ये तो सबसे पहले। टाउन में तो वो लोग रहते हैं जो सर्विस करता है, एक नंबर जो सर्विसमैन रहता है, उनको तो क्या PMAY चाहिए। दूसरा जो बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्टर है, जो बड़ा बड़ा पैसा वाले हैं, वो लोग रहते हैं,
उसको तो क्या ही PMAY स्कीम देगा, क्या जरूरी है। बात के बाद तीसरा हो गया जो काम में तलाश करके जो घूम रहा होगा, वो लोग ही घूम रहा होगा, रह रहा होगा, या कोई स्टूडेंट बैठा होगा रेंट लेके, बिजनेसमैन लोग बैठा होगा दुकान चलाते हुए, होटल चला के, कुछ कुछ अलग अलग अपना बिजनेस में, उनको तो क्या ही चाहिए। तो ये रूरल एरिया में देना चाहिए ना, पहले गांव में। ये साफ साफ सबूत है। मेरे खुद के गांव तंगलम रूसा में अभी बीजेपी सरकार आने के बाद कितना साल हो गया आप खुद मालूम है, लेकिन PMAY स्कीम जो है सिर्फ 2024 में एक बार आया है, इसके अलावा अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। ऐसा क्यों है? अरुणाचल गवर्नमेंट क्यों इतना धीमी चल रहा है? आप लोग इतना बड़ा बड़ा नारा लगाता है बीजेपी को लेकर, लेकिन जो स्कीम आता है साथ साथ दे रहना चाहिए ना। जब डॉक्यूमेंट्स मांगता है, जब सर्वे के लिए आता है, तो जल्दीबाजी मांगता है। इतना तारीख में, इतना दिन में आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, वो PRC चाहिए, वो स्ट्राइप चाहिए, वो BPL कार्ड चाहिए। सारा डॉक्यूमेंट जो है आप लोग डेडलाइन देता है कि 5 दिन में चाहिए, 10 दिन में चाहिए, 15 दिन में सबमिट करना है। इतना जोर जबरदस्ती आप डेडलाइन दे कर ये सबमिट करता है हम लोग डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद जब सेंक्शन कब का सेंट्रल गवर्नमेंट कब का आ गया, दे दिया, लेकिन अब क्यों रुक रखा है? क्यों इतना धीमी चल रहा है? ये CM साहब से सीधा सवाल है। हाँ, इसका जवाब देना आपका काम है। तो हमको चाहिए PMAY स्कीम हर गांव में इसी महीना में, अभी 5-6 दिन में पहुंच जाना चाहिए। दूसरा, पंचायत देखिए, पंचायत बेचारा पंचायत लीडर्स को अभी बोल के भी फायदा नहीं है। बेचारा उसका हाथ में कुछ नहीं है, ना GPM का, ना ZPM का, ना GPC का हाथ में कुछ है। सिर्फ नाम के लिए वो चेयर दे रखा है, पब्लिक का गाली खाने के लिए। कुछ पावर तो दिया ही नहीं। क्या है ये? पंचायत का रोल आखिर क्या है अरुणाचल में? क्यों पंचायत लागू कर रखा है? अगर कुछ काम नहीं है तो उसको भी कुछ ड्यूटी दो ना, पब्लिक का काम करने के लिए। उसका हाथ में कुछ ही नहीं है, बेकार में पब्लिक का गाली खा रहा है, पब्लिक का बात सुनने पड़ रहा है वो लोग को। ZPM होके हमारा गांव में ये नहीं किया, वो नहीं किया, ZPC होके ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। पब्लिक तो मांगेगा ही ना, लेकिन उसका हाथ में बेचारा कुछ है ही नहीं। आपका अरुणाचल सरकार ने कुछ हाथ में दे रखा नहीं, सब आपने छीन रखा है। पब्लिक का बात सुनने के लिए पंचायत क्यों लागू किया है अरुणाचल में? और तो और जो ZPM लोग है, जो GPC भी, ZPM तो छोड़ो, GPC भी गांव गांव में छोटा छोटा कार्यक्रम में, छोटा छोटा प्रोग्राम में गांव वाला चीफ गेस्ट के लिए बुला लेता है बेचारा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है ना, चीफ गेस्ट के लिए बार बार बुलाता है बेचारा। उसका खाली हाथ तो कोई नहीं जाता है चीफ गेस्ट वाला, चाहे छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा प्रोग्राम हो, चीफ गेस्ट का जो है खर्चा है वो बराबर जाता है। जो MLA मिनिस्टर का चीफ गेस्ट में जितना खर्चा होता है उतना GPC का भी होता है। जो मंत्री लोग का चीफ गेस्ट में कहीं फंक्शन में जाता है ना, उतना ZPM का भी होता है। सिर्फ चीफ गेस्ट में जाता है, अपना जमा पूंजी खर्चा करके चीफ गेस्ट में खर्चा करता है, ऊपर से उसका हाथ में कुछ नहीं है। क्यों बेकार में लागू कर रखा है? आपको पावर देना ही नहीं है तो, कुछ काम देना ही नहीं है पंचायत को, तो क्यों रूल लागू कर रखा है पंचायत? क्या बोलेगा यार। अरुणाचल प्रदेश में ना क्यों ऐसा सरकार जो है क्यों अलग से चल रहा है? अलग राज्यों में देखिए बहुत, एक GPM भी, एक वार्ड मेंबर भी इतना खतरनाक चलता है ना, काम काज भी करता है, ठीक ठाक काम होता है। लेकिन हमारे अरुणाचल में कुछ काम नहीं है। अभी कितना महीना हो गया पंचायत चुनाव के बाद, लेकिन अभी तक कोई पावर नहीं है बेचारा, कुछ काम नहीं दिया है। वो बेचारा ZPM तो बन गया,
घर से कहीं जाने के लिए नहीं सक रहा। वो किस काम के लिए जाएगा? वो जो हाथ में कुछ है ही नहीं, किस मुद्दा को लेके वो पब्लिक के सामने आएगा? घर में सब ऐसे पड़ा है, सब लोग ना अलग काम कर सकता है, ना पंचायत का काम कर सकता है, ना कोई बिजनेस कर सकता है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ना हाजिरा जा सकता है। बेचारा बीच में अटक के बैठा हुआ है। कुछ तो पावर दो पंचायत को भी, ताकि वो एटलीस्ट अपना उस बहाने कम से कम पब्लिक का काम करेगा, कुछ मूवमेंट होगा। कहीं भी कोई मूवमेंट नहीं है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट का तो पता नहीं, लेकिन अभी मेरा डिस्ट्रिक्ट का जो है, लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट का, अभी तक पंचायत कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है, क्योंकि सरकार ने कुछ पावर ही नहीं दिया। तो कहाँ मूवमेंट करेगा? किस काम में जाएगा? कहाँ जाएगा? सिर्फ नाम दे दिया, कुर्सी दे दिया, बस घर में बैठा है। ना वो अपना हाजिरा जा सकता है, ना कोई बिजनेस कर सकता है। ऐसा क्यों? मतलब ये क्या क्या चाल है, क्या सिस्टम है हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट का? अब बोलोगे फिर, इस वीडियो को देख के हमारा मंत्री नेता लोग बोलेगा, फिर तुम क्या क्या वीडियो बनाता है, क्या क्या सवाल उठाता है, बोलता है। अरे आपका सरकार ऐसा है, आपका गवर्नमेंट ऐसा है, धीमी है, हर कोई आवाज़ उठाएगा, हमारा भी हक है। जब हमारा बारी आएगा तो पूरा हैंग करके रखेगा, जब आपका बारी आएगा तो डेडलाइन देगा। ऐसा नहीं चलेगा ना। जो अरुणाचल में जो अभी जो मूवमेंट चल रहा है ना, पब्लिक का जो मूवमेंट जो चल रहा है ना, जो हंगामा, वो आपका सरकार की वजह से है, सिस्टम की वजह से है। आपका सिस्टम जैसा है, इसीलिए पब्लिक आपका अगेंस्ट में अभी मूवमेंट हो रहा है। चाहे सही हो या चाहे गलत हो, जो मूवमेंट हो रहा है पब्लिक का अभी ईटानगर में, अलग अलग संगठन, ये आपका सिस्टम का वजह से है, आपका कमजोर है ये। अलग राज्यों में देखिए, और हमारा मंत्री विधायक लोग देखिए अलग अलग राज्यों में घूम रहा है। हमारा यहाँ का हालत तो कुछ देखिए आप। असेंबली इलेक्शन के बाद अभी 3 साल हो गया, पंचायत इलेक्शन के बाद अभी 1 साल हो गया। क्या है यहाँ में? क्या दिया है अरुणाचल सरकार ने? कोई पब्लिक का सेवा नहीं। ऐसा होना ही नहीं है तो पंचायत को लागू करना ही नहीं है। आप अगर पावर आपका हाथ में ले रखेगा तो पंचायत लागू करके क्या फायदा है? जितना पंचायती राज का जो पावर है ना, सब दे दो ना उसको, पंचायत को, तब वो अपना काम करेगा। बेकार में आप पंचायत लागू कर दिया, नाम दे दिया जेपीएम, जीपीसी, जीपीएम, बेचारा कुछ काम नहीं है हाथ में। पब्लिक का गाली खाएगा, सिर्फ पब्लिक की बातें सुनेगा। यहाँ चीफ गेस्ट बुलाएगा, बेचारा उसका अपना जमा पूंजी खत्म होगा 5 साल में। अपना अभी तक रिकॉर्ड है हमारा यहाँ, अपना जमा पूंजी खत्म करके चीफ गेस्ट जा जाके 5 सालों में, ऐसे भी रिकॉर्ड है। इसलिए पंचायती राज का जो जितना भी पावर है ना, सब पंचायत को दे देना है। अरुणाचल मिनिस्ट्री पावर में नहीं रखना है, आपका हाथ में मत रखो ये। नहीं तो पब्लिक जो अभी मूवमेंट ले रहा है आपका ईटानगर में, अलग अलग संगठन, उस तरह का जो मूवमेंट है और भी आगे निकल सकता है, क्योंकि आपका सिस्टम ही अभी ठीक नहीं चल रहा है। पहले तो अपना गवर्नमेंट का सिस्टम को ठीक कीजिए, इसके बाद ठीक ठाक काम कीजिए, तब बोले पब्लिक को। सिर्फ नारा लगाने से, नाम गाने से नहीं होगा ना। हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हमारा वो अमित शाह, हमारा स्टेट बीजेपी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट अमुक तमुक, हमारा सीएम, हमारा डीसीएम, ये सब नारा लगाते रहने से क्या है? आपका सिस्टम ही ठीक नहीं है। तो यही है। इसका अलावा बहुत सारा ऐसे इशूज है जो आने वाले दिनों में हम आपके सामने फिर से रखेंगे। आज सिर्फ पंचायती राज और पंचायती राज
लागू करना है, पूरा पावर अप दे देना है। और PMAY स्कीम जो है अभी तक क्यों रुका रखा है? अभी तक PMAY स्कीम गांव-गांव में जो BPL है, बिलो प्रॉपर्टी वाला, सब इंतजार कर करके अभी थक गया सब। वो इसलिए कह रहा हूं, जबकि देखिए कोई कोई गांव में अभी 500 से भी ज़्यादा हाउसेस है। मेरे गांव में अभी 36 घर है, सिर्फ 36 हाउसेस है मेरे गांव में। मेरे साथ 36 हाउस को अभी इन 10-11 सालों में आपने कवर नहीं कर सका है। बाकी 500-600 हाउसेस गांव में अब कैसा ये PMAY आप कवर करेगा? सेंट्रल से जब भी कुछ भी स्कीम आता है तो सीधा सीधा गांव तक, ग्राउंड तक पहुंचाना चाहिए सीधे। क्यों स्टेट में रुका रखा है? ये 2 सवाल है। बस आज के लिए इतना ही। चलिए, जो सवाल करना था, जो मेरा पब्लिक का आवाज़ है, ये मेरे जुबान से जो निकली हुई शब्द जो है पब्लिक का आवाज़ है,